जी हाँ दोस्तों, देखता रह गया इजराइल, ईरान की शर्तों पर राजी हुआ अमेरिका। अब क्या होने वाला है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनती जा रही है, और रातों रात ऐसा क्या हुआ कि कई सारे मामलों में अमेरिका ईरान को रियायत देने के मूड में है। तो क्या अमेरिका ने इजराइल को किसी तरीके की कोई सबक या लेसन सिखाने की पहल की है, और इसका असर क्या पड़ेगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी अगले हफ्ते में बातचीत करेंगे, जिससे इजराइल और तेहरान के बीच में हाल के 12 दिवसीय संघर्ष के बाद में दीर्घकालिक शांति की उम्मीद जगी। यह बयान नीदरलैंड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान दिया गया, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कहा यह कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौता की वार्ता फिर से शुरू करने में विशेष रुचि नहीं रखते, क्योंकि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक तरीके से बंद करने के रास्ते पर ला दिया है। हालांकि इस बातचीत से उम्मीद नहीं है कि कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे में यूएस क्या नई शर्तें लगाएगा या फिर ईरान अड़ा रहेगा? लेकिन फिर ये क्यों खबरें आ रही हैं सामने कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, और इस वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं और जो कुछ बिंदु ईरान के खिलाफ दिखाई और सुनाई पड़ते हैं, उसके पीछे दरअसल एक और स्क्रिप्ट है। ईरान की ओर से इस बातचीत को लेकर के कोई उत्साह नहीं दिखाया गया, जो बातचीत होने वाली है अगले हफ्ते। बात करें अगर ट्रंप के बयान और ईरान के कदम की, तो ट्रंप ने घोषित युद्ध विराम को बेहद अच्छा बताया और कहा कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाएगा और न ही यूरेनियम संवर्धन करेगा। हालांकि ईरान ने जोर देकर कहा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। ईरानी संसद ने एक प्रस्ताव को तेजी से मंजूरी दी, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई और इसके निरीक्षक को देश में प्रवेश से रोक दिया गया। एक ऐसा कदम है जिसकी बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि साहब ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। दरअसल दोस्तों, IAEA एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि परमाणु बम बनाए जाने, परमाणु प्लांट, उन तमाम चीज़ों को लेकर के सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर देती है, और उसी ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि साहब ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसने खारिज किया कि ईरान परमाणु बम बनाने की उस प्रक्रिया से बहुत पीछे है, जिसका दावा इस वक्त किया जा रहा है इजराइल या फिर अमेरिका के जरिए। और इस बीच में युद्ध विराम की घोषणा के बाद दोनों पक्षों ने यानी कि ईरान इजराइल ने इसे बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। ईरानी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत में कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काटुस ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगेट्स से कहा कि इजराइल युद्ध विराम का सम्मान करेगा, बशर्ते ईरान इसका उल्लंघन न करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु स्थलों पर वापस लाना है, ताकि उनकी स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने अमेरिकी हमलों को कूटनीति को पटरी से उतारने वाला बताया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। दोस्तों, चीन और रूस ईरान के करीबी सहयोगी, जिन्होंने युद्ध विराम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह स्थायी होगा। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने यह कहा कि ईरान के साथ में बातचीत उम्मीद जगाने वाली है और एक व्यापक शांति समझौते की दिशा में काम किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान यूएस बातचीत में क्या शर्तें रखेगा ईरान। तो आपको बताएं कि इस बात की संभावना है कि बातचीत में ईरान से यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने की मांग की जाएगी, जैसा कि ओमान द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट में सुझाया गया है, जिसमें 1 से 3 साल तक संवर्धन निलंबन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के निरीक्षणों की शर्त शामिल है। ईरान ने पहले संकेत दिया कि वो सीमित संवर्धन, निलंबन और IAEA निरीक्षण के लिए सहमत हो सकता है, बशर्ते इजराइल युद्ध विराम का पालन करे और अमेरिका कुछ प्रतिबंधों को हटाए। हमने आपको बताया था इससे पहले कि अमेरिका ने आंशिक तौर पर कुछ प्रतिबंध जरूर हटाए, एक तरीके से राहत दी है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहुत बहादुरी के साथ में इस जंग को लड़ा और नुकसानों की भरपाई करने के लिए जरूरी है कि ईरान का ऑयल बिके और वो बेचे।
और वो उम्मीद करते हैं कि चीन यहाँ से खरीदेगा और चीन उनसे भी खरीदेगा। दोस्तों, ट्रंप की टिप्पणियों से पता चलता है कि वो कूटनीति के लिए खुले हैं, लेकिन उनकी अधिकतम दबाव नीति कायम है। उनकी ईरानी तेल निर्यात प्रतिबंध अभी भी लागू है। हालांकि उन्होंने चीन से कहा कि ईरान से तेल खरीदता रहे। ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान को पुनर्निर्माण के लिए कुछ आर्थिक राहत दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले में परमाणु हथियारों से पूर्ण परहेज की मांग करेंगे। ईरान ने संकेत दिया कि वो परमाणु वार्ता में लचीलापन दिखा सकता है, बशर्ते अमेरिका कुछ प्रतिबंधों को हटाए और इजरायली हमले बंद करे। तेहरान ने शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों की मान्यता और प्रतिबंधों में राहत की मांग की है। इसके अलावा अगर बात करें, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को वार्ता के दायरे से बाहर रखना चाहता है। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बातचीत में सफलता की कितनी संभावना है। तो आपको बताएं कि युद्ध विराम का स्थिर रहना और दोनों पक्षों का आपसी विश्वास बातचीत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। ट्रंप की मध्यस्थता और कतर की भूमिका ने युद्ध विराम को संभव बनाया, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच में गहरे अविश्वास, खासतौर पर ट्रंप के 2018 में परमाणु समझौते से हटने के बाद, बातचीत को अभी भी जटिल बना सकता है। दोस्तों, ईरान की संसद द्वारा IAEA के साथ में सहयोग निलंबन करने का फैसला भी एक बहुत बड़ी बाधा है। यहां यह भी सच है कि ईरान US बातचीत की सफलता कई वजहों पर निर्भर करती है। जैसे आप जानते हैं कि US ईरान बातचीत मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता कई वजहों पर निर्भर करेगा। युद्ध विराम का पालन, दोनों पक्षों का लचीलापन, मध्यस्थों की प्रभावी भूमिका, नई शर्तें जैसे सीमित परमाणु संवर्धन और प्रतिबंध में राहत बातचीत का मुख्य मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस्राएल और ईरान के बीच में गहरे अविश्वास और परस्पर विरोधी लक्ष्य इसे चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। ट्रंप की कूटनीति और दबाव की रणनीति इस बातचीत के नतीजे को तय करेगी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट और ईरान की दृढ़ता को देखते हुए एक व्यापक समझौता अभी भी अनिश्चित है। और दोस्तों, बात अगर कतर की भूमिका की करें तो ट्रंप ने युद्ध विराम की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान को समझौते के लिए राजी करने में मदद की। मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर कतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि युद्ध विराम शुरू होने के कुछ घंटों के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप भी लगाया। इजराइल ने तेहरान के पास एक रडार सिस्टम पर हमला किया, जबकि ईरान ने कतर में अमेरिकी हवाई अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया, जिसे कतरी वायु सुरक्षा ने विफल कर दिया। दोस्तों, ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में 610 लोग मारे गए और लगभग 5000 घायल हुए, जबकि इजराइल में ईरानी मिसाइलों के हमलों में महज 28 लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद दोनों देश अब सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डा फिर से खुल गया और ईरान ने भी अपने हवाई क्षेत्र का खोलने की घोषणा कर दी है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि ईरान और इजराइल और अमेरिका जबकि इस वक्त मुख्य तौर पर 3 किरदार सामने दिखाई दे रहे हैं और पर्दे के पीछे से चाइना और रूस भी इस लड़ाई के बाद की स्थिति में जिस तौर पर अपनी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब जो कुछ आगे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें ईरान से बातचीत के जरिए जो शर्तें रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ईरान उस पर अपनी शर्तें रख करके एक बीच का ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जो ईरान के लिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए, वहां की जनता के लिए एक तरीके से साझता का भाव पैदा करेगा। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे? जो अब बातचीत होने जा रही है उसके बाद में क्या पूर्ण रूप से ईरान वो बातें मान लेगा जो डोनाल्ड ट्रंप या फिर इजराइल की तरफ से कही जा रही है? लेकिन ईरान ने तो ऐलान कर दिया खुल करके कि वो अपने परमाणु प्लान को रोकेगा नहीं। तो फिर ऐसे में होना क्या है और ऐसे में होगा क्या? इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।